सभी आगत महानुभावों का हमारा कोटिशः प्रणाम है। आपके सुमधुर जीवन की सतत याचना करते हुए आज के वाणी अभिराम बोलने से आशय यह है कि मतलब वाणी में भगवान राम आ जाएं, वाणी श्री भगवान में रम जाए, ऐसी याचना करते हुए हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं आज। और पूर्व काल में कुछ इस तरह की चर्चाएं हम लोगों ने की, जो कि बहुत ही अच्छी चर्चाएं थी। कुछ लोग उस चीज़ को विद्वत्ता पे ले जाते हैं। मैं विद्वत्ता से सम्मत कोई बात नहीं करता हूँ, ना विद्वान हूँ, ना होना चाहता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। अपने यहाँ सिद्धांत है, हमारे जीवन में अहंकार का आविर्भाव जैसे ही होता है, तुरंत श्री भगवान वहाँ से चले जाते हैं। और श्री भगवान जब चले जाते हैं तब जैसे शव और शिव, शव के भीतर से शिवत्व चला जाए तो वो शव है। जैसे ही श्री भगवान चले जाते हैं, हमारा जो हृदय है वह तुरंत प्रभाव से पत्थर हो जाता है, कठोर हो जाता है। पितृपक्ष चल रहा है, जिनके माता पिताओं का पुण्य है उनके बच्चे लोग तर्पण जरूर कर रहे होंगे, और जो महापुण्यशाली हैं, महावैज्ञानिक हैं, उनके बच्चे लोग इस समय भी अंडा बकरा मुर्गा नोच रहे होंगे। हम लोग तो करते हैं, वो आपको चेहरे पे दिख रहा होगा, दाढ़ी नहीं बनी है। अन्य लोग तरह तरह से भांति भांति के प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं, परंतु पितृपक्ष मनाने में उनकी दम निकल जाती है, नाड़ी मर जाती है। हम लोग तो मनाते हैं, और अधिक नियम कानून तो नहीं निभा पाते, बस इतना मानते हैं कि जो चले गए हैं उनका जैसा भी कर्म था, अच्छा था खराब था, अब वो पुण्यात्मा है। और पुण्यात्मा होने के नाते आत्मा की जो भूख है, आत्मा की भूख भजन है भगवान का। आत्मा की भूख जो हम लोग मान बैठे हैं वो नहीं है। और जीवन जाने के बाद, जीवन चले जाने के बाद, शरीर के चले जाने के बाद तो फिर भूख भजन ही मिटाता है। जिसने भी कभी भी कपालक क्रिया की होगा, कुछ भी किया होगा, वो समझ में आ जाता है कि आत्मा की भूख वही है। और उस महान श्राद्ध बेला में, श्राद्धों के बेला में, हम आपके मध्य में श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार श्री राधा रानी पर उत्सव था कानपुर में, और उत्सव में ये बात बोली गई कि आज ही से श्राद्धों का प्रारंभ है। तब मैं थोड़ा सा चौंका था कि श्राद्धों में उत्सव कैसे हो सकता है। उसका जवाब हमको श्री वृंदावन में मिला। ये प्रश्न की बिजली जो है ये दिल में कौंधी थी 2006 में, उसका जवाब 2010 में वृंदावन में मिला। 2010 यानी 2009। वहाँ पर सांझी लीला चल रही थी राधा वल्लभ जी की, और उसमें हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर किस प्रकार से वो लोग सतत एक आसन तैयार करते हैं, एक
चौकी तैयार करते हैं और चौकी के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की लीला दर्शाते हैं। तब मेरे मुंह से निकला कि ये तो लीला साल भर होती होगी, बहुत अच्छा लगता है सांझी लीला। अब मैं थोड़ा सा मुझको विस्मृत भी हो रहा है उसमें क्या क्या होता है, क्या परंपरा है। परंतु वहाँ पे यही था कि पितरों में, पितृपक्ष में जो पितर हैं वो इस हम लोगों के बीच में आते हैं। इसका रहस्य यही है, हम लोगों के बीच में आते हैं और उन्हें जाने अनजाने में श्री भगवान की ललित मधुर अलक्ष्य अप्रतिम लीला का रस लाभ हो पाए। उस उद्देश्य से वो महान लीला मर्तबा है। कम से कम 3 लोग हमारे जानने वाले फेसबुक पे एक साथ हैं। एक तो कृष्णा है, छोटे भाई हैं, चाचा जी के बेटे हैं, और एक अपने शिव सिंह जी हैं, यादव जी हैं। लेकिन हम लोग इनको कौतूहल बस इनका वोट हम लोगों ने मायावती में पड़वाया था, और जिसको बताया कि यादव जी ने वोट दिया वो भी चौंक रहा था, कह रहा था मायावती को कैसे वोट दिलवाए। एक अनुभव है, ये हमसे पढ़े हैं, हम लोगों के साथ रहे, हम लोग के साथ में बच्चे हम लोगों के बच्चे की तरह रहते, अपने बच्चे की तरह उनको खिलाते। और यही मानव धर्म है कि आपका जो शिष्य है वो आपका प्राण होना चाहिए। जब आप अपने शिष्य को प्राणवत आचरण करोगे, उसको प्राण मानोगे, तभी तो वो आगे चलकर जब किसी को पढ़ाएगा तब उसको प्राण मानेगा। जैसे एक वो अपनी जो बढ़िया वाली फर्स्ट क्लास शिक्षा मंत्री बनी थी भारत की, अच्छी थी, हैं अभी जीवित हैं, तो उनका एक सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि वही हो जाता है, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था, क्योंकि शिष्य भी कभी गुरु था। तो जब वहाँ से नहीं सही चीज़, सही परंपरा उसको प्राप्त होगी शिष्य को, तो आगे वो परंपरा टूटेगी। और इसीलिए कालांतर में स्टूडेंट्स ने बच्चों को भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया। मतलब स्टूडेंट क्या, वही टीचर बने, क्योंकि उनके जो पहले वाले डिस्टर्ब हो गए थे। तो हम यहाँ पर श्राद्धों में श्री राधा रानी की चर्चा हम कर रहे हैं, हम अपने को परम भाग्यशाली मान रहे हैं। कुछ भी हो, राधा रानी अनादि शक्ति हूँ, अनाद्या हूँ, आद्या हूँ, अनाद्या हूँ, सबके कारण हो, सबका कारण हो। कृष्णचंद्र का भी कारण श्री राधा रानी हो, कुछ भी हो, और या ये सब ना, वो किसी का कारण ना हो, किसी को रचने वाली ना हो, फिर भी उनके जितना प्रेम का जो बावलापन है, जो पागलपन है, वो किसी में नहीं दिखता। इनसे अधिक पागलपन सती माता में दिखा। जब सबको बुलाया जा रहा है और शंकर जी को नहीं बुलाया गया, तो सती पागल होती भई वहाँ पहुँचती है, और वो प्रसंग बोलते हुए गला धुंध रहा है, आंखें भीग रही हैं, कि वो जाके अग्निकुंड में कूद जाती है। आप कल्पना करिए, इस प्रेम की कक्षा छू नहीं पाई। राधा जी अंतर्यामिनी होने के बावजूद जब शिशुपाल ने कृष्ण को अनुचित बोला, तब उस समय में राधा रानी ने वहाँ पर, मतलब द्रौपदी ने अच्छा रोल अदा किया, लेकिन इसी जगह हम अगर सती माता को लें तो सती माता ने अपने पिता से द्रोह कर दिया, जो कि अपने में एक उदाहरण है। पूर्व का जो भी कारण रहा हो, पूर्व में उन्होंने भगवान राम पे शंका की हो, कुछ भी किया, परंतु सती माता ने अपने पति के लिए अपने पिता से द्रोह किया। पति और पिता में दोनों में समान रूप से अक्षर मात्राओं का भेद है, पा और ता दोनों में है। पालनहार और पालनहार और ता से तारणहार, इस तरह से हम ले सकते हैं।
परंतु सती माता का जब याद करते हैं तो आंखें भीग जाती हैं, और प्रत्येक की आंखें, बहुत से लोग आंखें इसलिए भी भिगाते हैं भगवान के लिए कि चलो भाई आंखें भिगा लें, अभी हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बढ़िया क्रॉस हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर और कायदे से रोया करेंगे, फिर और बढ़िया बन जाएंगे, फिर और कायदे से रोया करेंगे। और ये जो हम लोगों की चाहना है, ये चाहना सती माता का जो महान भाव है शंकर भगवान के लिए, उसको समझने नहीं देती है, ये बाधक है। जिस प्रकार से यदि आप प्रातः काल से रात्रि के इस समय तक मात्र शरीर कैसे सुदृढ़ रहे इसका विचार करते हैं तो भगवान की याद नहीं आती है, क्योंकि हमारा ध्यान शरीर में रहता है। आज हमारी शाम को हमारे स्टूडेंट से बात हुई तो उस, हालांकि चीज़ गलत है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, वो नहीं खानी चाहिए। कुछ ऐसा पदार्थ था जो कि बच्चे अधिक पसंद करते हैं, और हमने उससे पूछा, हमने कहा कि वो पदार्थ, तो उसने, हमने पूछा कि तेरे बच्चे ने क्या खाया, उसने उस पदार्थ का नाम लिया। हमने कहा तुमने क्यों नहीं खाया, तो कहा मैं नहीं खाती, कहा ये बच्चों की चीज़ है। हमने कहा यही चीज़ बस छोड़ दीजिए, ये बच्चों की चीज़ है और ये बड़े की चीज़ है, क्योंकि उसका टॉपिक इसी प्रकार का है, राधा और कृष्ण का और सखी का। हमने कहा यही चीज़ छोड़ दीजिए, देह भाव छोड़ दीजिए। जब देह भाव छोड़ देंगे तो वो जो विदेह है वो जीवन में आ जाएगा। उदाहरणार्थ वैदेही का आगमन जनक जी के यहाँ कब हुआ, तो उन्होंने देह भाव छोड़ दिया। विदेह के जीवन में भक्ति आती है। जो दिन रैन मात्र शरीर का चिंतन करते हैं उनके जीवन में भक्ति नहीं आती है, बीमारियां आती हैं, और बीमारियां आ रही हैं। कोरोना का टाइम आपने देखा, जितने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे ज़्यादा बीमार पड़े, जो कम पढ़े लिखे थे कम बीमार पड़े। कम पढ़े लिखों के अंदर शरीर भाव नहीं होता है, वो शरीर का चिंतन नहीं करते हैं, शरीर का भोगते हैं। आप हम ये कार्य कर लेंगे, हम ये कार्य कर लेंगे, ये चिंतन कर रहे हैं, तो वो भी तो आप कहीं ना कहीं अपना मन बेमतलब में लगाए हुए हैं, बेमतलब में मन को डिस्टर्ब करे हुए हैं। हम पैसा नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, हम फ्री में काम करेंगे, फ्री में काम करेंगे। तो आपका चिंतन तो पैसे पे दृढ़ है, उससे अच्छा आप पैसा ले लीजिए, और पैसा लेने के बाद आप कार्य करिए। आपका चिंतन तो कम से कम भगवान की तरफ जाएगा। वो पैसा जो आए उससे बढ़िया खाइए पीजिए, बादाम काजू पिस्ता जो भी चीज़ मिल पाए वो खाइए पीजिए, और दिन रात यही सोचना हम पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे। और मान लो सपोज दैट आपके अंदर योग शक्ति जगे और वो योग शक्ति आपको केजरीवाल बना दे, तो आप तो अपने परिवार के दुश्मन हो और समाज के भी दुश्मन हो, क्योंकि वो तो अलग कानून चलाता है। तो आपका त्याग तब कारगर सिद्ध होता है जब उसके द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए, जब उसके द्वारा आप भगवान में लग जाओ, भगवान में आपका मन लग जाए। और यदि भगवान में आपका मन नहीं लग रहा है तो वो मामला गड़बड़ है। जैसे कि आप यज्ञ करते हो, यज्ञ करने में कई बार आहुति देने में वहाँ अगर कोई कीड़ा हो तो वो यज्ञ कुंड नहीं रहता है, फिर वो चिता बन जाती है। अगर जो वहाँ पदार्थ से, इस प्रकार से जो भी हम लोग त्याग आदि करते हैं गड़बड़ हो गई तो जो जीवन का यज्ञ है वो चिता बन जाता है। उदाहरण आपके सामने है भीष्म पितामह। त्याग में कमी रह गई, जब वक्त आया तब वो द्रौपदी के पक्ष में नहीं बोल पाए, और जब नहीं बोल पाए तो उनका जीवन चिता बन गया। और आखिरी में जो आजकल जिस प्रकार का वेंटिलेटर मिलता है उसी प्रकार से उनको बाणों की सैया पे जाना पड़ा। मैं ये सारी चर्चाएं इसलिए कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में राधा रानी पर चर्चा करने वाले लोग बहुत हैं, हद से ज़्यादा हैं, और उनको ऐसा बता देते हैं राधा रानी को कि जैसे एकदम अजूबा हूँ। जैसे एक आपकी अजूबी टैबलेट आती है, पता नहीं क्या, हमको याद नहीं आ रहा है किस कंपनी की है, बड़ा चलती है, शायद कानपुर में नाम बहुत चलता है। अजूबा की तरह बिल्कुल राधा रानी को प्रस्तुत करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से यह बात सर्वथा असत्य है
कि भारत में कभी भी चतुर्थ वर्ण का शोषण हुआ या तृतीय वर्ण और द्वितीय वर्ण को प्रथम वर्ण ने कम तर आंका। उसी प्रकार से ये बात पूर्णतः असत्य है कि राधा रानी कोई अजूबा है, पूरी तरह असत्य है। उनको भगवान को मंदिर से निकालकर अपने जीवन में क्रीड़ा करने के लिए जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक भगवान आपको समझ में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल 100% गारंटीड बात है। जिस प्रकार से जो भी जनता से जुड़े हुए नेता हैं उनको जनता अपने बीच में पाके परम आह्लादित होती है कि देखो आज नेताजी हमारे साथ थे, हमारे साथ घूम रहे थे। जैसे अभी कानपुर के जो अपने बहुत बढ़िया डीएम साहब थे, क्या नाम था उनका, ब्रह्मदेव राम तिवारी, हाँ बहुत बढ़िया डीएम साहब थे। और जब भी आपका मतलब दीपोत्सव हुआ था, जब उन्होंने बाकायदा पूरे कानपुर में यही लग रहा था जैसे पूरा कानपुर उनका घर हो, प्रतिदिन वो गंगा स्नान करने जाते थे और पब्लिक के बीच में रहते थे। बस थोड़ी कमी थी संस्कृत के थे, तो संस्कृत वाला व्यक्ति रियलिस्टिक नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा मतलब कल्पनाओं में रहता है, लेकिन बहुत बिंदास थे। पब्लिक उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी, बहुत खुश रहती थी। और कानपुर में एक जगह पर बिल्डिंग गिरने जा रही थी तो उस जगह में वो उपस्थित भी थे और उस समय में लोगों के पास फ़ोटोज़ भी आए थे। तब उनका पैर टूटा हुआ था, एक पैर में फ्रैक्चर था, उसके बाद भी डीएम साहब वहाँ कुर्सी डालकर एक पूरी बिल्डिंग ढह गई थी उसको बचा रहे थे। उसी प्रकार से जब वहाँ पर डीएम साहब थे तो पब्लिक बहुत खुश हुई, उनको लगा कि देखो इतना बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में है। अच्छा, वही बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी है जो नहीं चाहते कि डीएम साहब उनके बीच में रहें। जुआरी क्यों चाहेगा डीएम साहब उनके बीच में रहे, शराबी क्यों चाहेगा उनके बीच में डीएम साहब रहे, जहाँ जुआ होता है वो क्यों चाहेगा डीएम साहब उनके बीच में रहे, जहाँ पे गलत कार्य होते हैं, जहाँ मांसाहार होता है, जहाँ गाय कटती है, वहाँ क्यों चाहेंगे कि डीएम साहब उनके बीच में रहे। उसी प्रकार से बहुत से लोग नहीं चाहते कि भगवान उनके साथ क्रीड़ा करें। सो चले हमारे साथ, ये किसी का छंद है। संसार भाव जब आप अपना फूंकने को तैयार हो तब आप भगवान के साथ चलना आपका होता है। राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है उसको गहराई से समझने से पूर्व हम लोगों को उन्हें अपने साथ खेलने कूदने का मौका देना पड़ेगा। भगवान को मंदिर से निकालकर अपने बीच में रखना ये बहुत महान कर्म है। प्रति क्षण भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ खेल रहे हैं। जीवन के सभी निर्णयों को भगवान द्वारा प्रदत्त, जो शास्त्र है भगवान द्वारा प्रदत्त है, किसी के द्वारा रचित नहीं है, संरचित नहीं है। उन शास्त्रों से हम लोग बहुत बड़े बड़े फैसले धूड़ के निकाल लेते हैं। राधा और अब हालांकि हम राधा और कृष्ण के प्रेम पर चर्चा करने जा रहे थे, लेकिन अनायास हमारा मन शंकर जी में चला जाता है, सती माता में चला जाता है। जब भी हम प्रेम की चर्चा करते हैं तो हमको सती माता बहुत याद आती हैं और इसी कारण से हम हरिद्वार नहीं जाते, क्योंकि वहाँ उनके दुष्ट पिता का मंदिर बना हुआ है। दक्ष प्रजापति का मंदिर नहीं होना चाहिए, जिसके यहाँ पर सती माता, जिसने अपनी बेटी का दर्द नहीं समझा, उसका मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर इतना ही सबको समाज सुधार और नारी उत्थान की बात लगती है तो उन्हीं के शहर में जो ज़्यादा नारी उत्थान करते हैं, हम नाम उनका नहीं लेंगे, उन्हीं के शहर में दक्ष प्रजापति का मंदिर बना है, जो कि अनुचित है, नहीं होना चाहिए, सर्वथा अनुचित है। इतना बड़ा मतलब कोई सबने सबसे द्रोह किया, लेकिन अपनी ही बेटी से, अपनी ही पुत्री से द्रोह कोई विरला ही करता है। उसमें से दक्ष प्रजापति भी है, जिन्होंने अपनी ही संतान से द्रोह किया, अनावश्यक
मात्र प्रोफाइल ओरिएंटेड। शंकर जी बहुत बेकार लगते हैं, विष्णु जी बहुत अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार के लोगों को कृष्ण भगवान की लीलाओं पर शंका होती है, राधा और कृष्ण के प्रेम पर शंका होती है। जो विष्णु भगवान के ऐश्वर्य में फंसते हैं उन्हें कृष्ण भगवान के जो ग्राम्य जीवन है उस पर संदेह पैदा होता है, और प्रणत रूप से संदेह पैदा होता है, और कालांतर में उनकी जो संतानें होती हैं वो उनसे द्रोह करती हैं। तो हमारी चर्चा आज के दिन राधा और कृष्ण के प्रेम पर है। राधा और कृष्ण का प्रेम यह आज का शीर्षक है। यह इसके बहुत सारे विभेदन हैं। इसको हम कई रूपों में लेकर आगे भी चल सकते हैं, भगवान चाहेगा तो इसी पर आगे भी बोलेंगे। एक तो राधा का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति प्रेम। राधा का अपने भक्तों की, एक लोगों की पीएचडी में उसी पे कार्य करा रहे हैं, तो राधा का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, और राधा और कृष्ण का परस्पर प्रेम। फिर उसके बाद राधा के प्रति उनके भक्तों का प्रेम, कृष्ण के प्रति उनके भक्तों का प्रेम, और भक्तों का आपस में जो प्रेमाचार है वो। उसके बाद राधा के पक्ष से कृष्ण के प्रति जो प्रेम है भक्तों का, और कृष्ण के पक्ष से राधा के प्रति जो प्रेम है भक्तों का, वो। अब आप ये देखिए ये लीला कितनी ज्यादा गहरी है, और इसको सिर्फ लस्सी पी के बिहारी जी की समझा जा सकता है। ये तो जिनको समझ में आ रही है उनके चरणों में दंडवत। राधा रानी के पक्ष में रहकर कृष्ण के परिवार का जो प्रेम है राधा रानी के प्रति वो, और राधा रानी के पक्ष में रहकर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो। आप पूरी चीज को समझिए। पूरी चीज ये है कि जिसको संसार समझ में नहीं आया उसको भगवान समझ में नहीं आएंगे। राधा रानी के पक्ष के जो लोग हैं वो कृष्ण, राधा रानी कृष्ण भगवान की वैदिक रूप से है, अखंड सौभाग्यवती धर्मपरायणा पत्नी है राधा रानी। ये परकिया फरकिया नहीं है, जिसका जो मर्जी आया बोल दिया, जो मर्जी आया बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा भाई। जो मर्जी आया आप नहीं बोल सकते। ये कोई राजनीति नहीं है कि यहाँ आप किसी को भी कुछ भी, कभी भी किसी का विरोध कर दो, कभी भी किसी का पक्ष ले लो। ऐसा नहीं चलना राधा में। वैदिक रूप से धर्मपरायणा पत्नी है, और आज भी, आज के, अब आप लीला को बहुत ही डाइल्यूट करे दे रहे हैं। कठिन कठिन तरीके से समझा समझा के लोगों ने सबको पागल कर रखा है, और जब पागल हो जाते हैं तब फिर सोचते छोड़ो अब इसके चक्कर में नहीं पड़ना। भाई जब कोई सवाल कठिन लगता है अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हटाओ गंदगी हटाओ, नहीं सॉल्व करेंगे। तो राधा जी जब कृष्ण भगवान की पत्नी हुई तो राधा की सखियां कृष्ण भगवान की सालियां हुई, और कृष्ण भगवान जब राधा रानी के पति हैं तो कृष्ण भगवान के जो ग्वाल बाल हैं उनके लिए राधा रानी उनकी भाभी हुई। और जब ऐसा हो गया तब अब इसके बाद ज्यादा कुछ कहना शेष नहीं रहता। जिस प्रकार का आचरण हम लोग आपस में करते हैं उसी प्रकार का वहां पर व्यवहार है। अब चूंकि वैशिष्ट यह है कि एक सिद्धांत भगवान में चलता है जो कि संसार में नहीं चलता। वो सिद्धांत वृंदावन का है, इनके मल मैथुन कछु नाही, विहरत दिव्य देह वन माही। इनके मल नहीं होता, मलिनता कभी नहीं आती, इन लोगों के मलिनता नहीं आती, और इन लोग कामातुर होते हैं, परंतु सांसारिक काम जो है वहां जो लक्षण दिखते हैं वो भी होते हैं, परंतु उससे निष्प्रभावित रहते हैं, और हम लोग प्रभावित हो जाते हैं
इतना ही राधा और कृष्ण के प्रेम का और हम लोग जो आपस में प्रेम करते हैं उसका विभेदन है। सूफी में भी ये बात बोली कि जो परमात्मा का प्रेम है और जो संसार में जो प्रेम चारों तरफ व्याप्त है, जिसकी व्याप्ति सतत रूप से हो रही है, जो परमात्मा का प्रेम है, वो प्रेम संसार में जो प्रेम दिखता है वो उसकी प्रतिच्छाया है, वो उसकी छाया मात्र है। यशोदा जी का, मैंने एक बार पहले भी बोला था, यशोदा जी का कृष्ण भगवान से जो प्रेम है वो संसार में माँ और पुत्र का प्रेम है। कौशल्या माँ और राम जी वाला प्रेम वो उतना आदर्श नहीं है, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि वहाँ छूट नहीं है। वहाँ पे माँ को पुत्र से हर प्रकार की बात करने की और पुत्र को अपनी माँ से हर प्रकार की बात करने की छूट नहीं है। वो तो प्रेम एक तरह से कहते हैं आईसीयू वाला है, कि जैसे कि आप बिल्कुल दूर दूर से बिल्कुल सही से रहो, बिल्कुल आइसोलेशन में रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। कृष्ण भगवान में है और उससे अधिक छूट शंकर जी में है। ये बात सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। प्रेम के देवता कृष्ण शंकर जी हैं। शंकर जी प्रेम, किस प्रकार से प्रेम में संतुलन पैदा किया जाता है, तो भगवान शिव के जानकार हैं, वो समझेंगे। मर्यादा बस में ज़्यादा नहीं बोलता। भूत प्रेत चारों तरफ, उसके बाद गाय बैल भी, उसके बाद सांप बिच्छू भी, और सब में आपस में सामंजस्य। और इसी सिद्धांत को लेकर श्रृंगेरी मठ में जब शंकराचार्य जी ने देखा कि वहाँ पर शायद एक हिरन और सिंह, शायद नहीं, सिंह और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, तो शायद हिरन और सिंह है, तब उन्होंने कहा इतना दिव्य स्थान, ये तो बिल्कुल भगवान शिव का लक्षण है यहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर उन्होंने वहाँ से अपना जो भी मतलब ज्ञान का प्रचार प्रसार है उसका प्रारंभ किया, श्रृंगेरी से। ऐसा सामंजस्य भगवान कृष्ण के यहाँ भी नहीं दिखता है जैसा शिव में दिखता है। भूत प्रेत चारों तरफ हैं और मुख से अग्नि निकल रही है, आंखों से, वैश्वानर लोचनाए, आंखों से अग्नि निकल रही है, और आंखों से अग्नि निकल रही है और बगल में पार्वती जी है। गाय अगर सर्प का दर्शन कर ले तो गाय को बहुत प्रॉब्लम होती है। सर्प गाय का दर्शन कर ले तो उसके मुंह में पानी आ जाता है कि चलो कुछ खाने पीने को मिलेगा। और वहीं अगर पार्वती जी हैं तो वहाँ सिंह भी है, और सिंह यदि गाय का दर्शन करे तो उसके मुंह में पानी आता है। परंतु मरजाल की वहाँ एक पैसे की भी हिंसा हो जाए आपस में नहीं होती। यही तो शंकर भगवान का वैशिष्ट्य है। इसी को सामाजिक समरसता कहते हैं, इसको सामाजिक समरसता कहते हैं। इसको नहीं कि सबको एक कुनबे में भर लिया, उसके बाद हम तो अपने आदमी की ऐसी तैसी करेंगे और उसके बाद में जो और हैं वहाँ पे सांप छछूंदर कुत्ता बिल्ली, उनको हम प्रश्रय देंगे। इसको सामाजिक समरसता नहीं कहते। तो प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भगवान शिव का है। और हम बोलने कृष्ण पर जा रहे होते हैं, लेकिन जब भी प्रेम की चर्चा आती है तो भगवान शिव मुंह पे आ ही जाते हैं। हाँ, प्रेम के लक्षण शिव में बहुत अधिक प्रकट हुए, परंतु उजागर कम हुए। कृष्ण में वो उजागर हो गए, उसका प्रकाशन ज़्यादा हुआ और सब लोग उसको जान गए। शिव में यदि लक्षण प्रकट भी हुए तो लोगों ने बहुत बार उसको अच्छी तरह से नहीं देखा, या उनके अंदर दुनिया भर की बात। तो अब हम भगवान शिव से भगवान कृष्ण की तरफ दोबारा चल रहे हैं। तो जो पारिवारिक संबंध है कृष्ण और राधा का वो ये है। आध्यात्मिक संबंध यह है कि राधा रानी कृष्ण भगवान की आह्लादनी शक्ति है, आह्लाद है। जो चेहरे की खुशी है वो राधा रानी है। बस इतना ही समझना पर्याप्त है। जो आनंद तत्व है वो कृष्ण है, और आनंद तत्व के भीतर का जो आह्लाद है वो श्री राधा रानी है। अब आह्लाद शब्द आनंद तत्व से बहुत आगे है।
बहुत आगे निकला हुआ। आनंद सबको आ जाता है, आह्लादित बहुत कम होते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, आनंद तत्व जब का मिलन जब रस तत्व से होता है तब वहाँ आह्लाद का प्रागट्य होता है। वाम भाग से, कृष्ण भगवान के वाम भाग से राधा रानी का प्रागट्य है, इसीलिए उनका नाम वामांगी है। बहुत अधिक शुभता है, इसलिए उसका नाम शुभांगी है। बहुत अधिक कोमल है, इसलिए वह कोमलांगी है। और बहुत अधिक वात्सल्य है, इसलिए वह भक्त वत्सल है। और अन्य किसी के लिए भी अलबेली शब्द प्रयोग नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अलबेली है। अलबेली मतलब बिल्कुल बावली। ऐसा बावलापन सती माता में दिखा है शिव जी के लिए, हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं, डंके की चोट पे कह सकते हैं। सती माता जैसा पत्नी ना आज दिन तक हुई है, ना आगे होगी। उन्होंने भले ही शंकर भगवान को थोड़ा डिस्टर्ब किया हो, भगवान के भजन में कुछ भी किया हो, परंतु सती माता ऐसा कोई नहीं है। उनके इतनी महानता किसी में नहीं है। और उनके चरणों की धूल को जो लोग बैठ बैठ के कथा के मंच से उनकी निंदा करते हैं, वो जाने अनजाने में नारी समाज को डिस्टर्ब करते हैं और उन्हें पति धर्म निभाने से पीछे ढकेलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। राधा रानी प्रेम की धारा है, धारा का उल्टा हम कर दें राधा। राधा रानी भगवान की आराधना है, भगवान की उपासना है। और राधा रानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है, खुदसार का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का, कहीं का भी कोई भी मंत्र राधा रानी के वातावरण में जल्दी फलीभूत होता है। अन्य के वातावरण में वह देर में फलीभूत होगा, राधा रानी में जल्दी फलीभूत होगा। राधा रानी का लक्षण जो जीव में प्रकट होता है वह इस प्रकार का है कि जीव देह भाव से इतर हो जाता है। देह शुद्ध भुलाने में सीता जी से कई गुना आगे राधा जी हैं। देह भाव राधा जी में भी नहीं रहता और कोमलांगी होने के बावजूद वह नंगे पैर वन प्रदेश में भागती हैं, दौड़ती हैं भगवान कृष्ण के लिए। जिस समय पे भगवान कृष्ण रास पंचाध्यायी में अंतर ध्यान हो जाते हैं, पागल हो जाती हैं राधा रानी, और देह भाव राधा रानी में नहीं है। राधा की उपासना के उपरांत भी यदि पंडित जी को ये ख्याल आ रहा है कि मेरा मंच अच्छा नहीं बना, मेरो मंच अच्छो बनाए दीजो, 1 लाख को बने हो तो अब की बेर 10 लाख का बनाइयो, तो इस प्रकार के लोग राधा रानी से करोड़ों अरबों खरबों मील दूर हैं। उनके अंदर राधा आती ही नहीं है। जिस प्रकार से दुर्गा जी आती हैं सिर पे, जिस प्रकार से हनुमान जी आते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी भी आती हैं, सवार होती हैं, सिर पर सवार होती हैं। जो सवार होती हैं, जिन पे सवार होती हैं उनको पता है। अन्य किसी को ना बोलने का अधिकार है ना बताने का। निश्चित रूप से ऊपर सवार होती है। सीता जी देह भाव से इतर ले जाने में अधिक निपुणता नहीं दिखा पाती, या जीव अवकाश नहीं देता सीता जी को कि तुम हमको देह भाव शून्य करो। देह भाव शून्य होने के बाद में आप क्यों योग करोगे, क्यों आसन करोगे, क्यों प्राणायाम करोगे, क्यों अपना शरीर अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, क्यों अपना रोज मतलब वेट कैलकुलेट करोगे, क्यों ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करोगे, क्यों आप शुगर कैलकुलेट करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। आप राधा आप परमात्मा पे सब छोड़ दोगे। जब परमात्मा पे छोड़ दोगे तो वो सब कुछ कंट्रोल कर देंगे। देह भाव शून्यता का सर्वाधिक आधिक्य जो
है वो राधा उपासना में है, बशर्ते राधा रानी कृपा कर दे। और राधा रानी की कृपा होने के बाद में जीव का कुंडली सहज में जागृत हो जाती है। भक्ति विरोधी बातचीत से जीव सदा के लिए दूर हो जाता है। भक्ति का विरोध करके कोई बात न सुनना चाहता है न समझना चाहता है। ये नहीं करेगा कि उन्होंने बोला था कि वो उसमें मूर्ति पे चूहा चढ़ गया तो शंकर जी कुछ नहीं कर पाए, किस बात के वो समाज सुधारक जो समाज को डुबोने जा रहे हैं, इस तरह की बात वो व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। सबसे बड़ा लक्षण है वो उन्हें भगवान का खंडन नहीं सुन पाएगा। बस भगवान का खंडन करेगा तो वो, मंडन करेगा तो वो, दोनों ही चीजों से वो व्यक्ति दूर रहेगा राधा रानी के ऊपर सवार होने के बाद। जब राधा रानी सिर पे आ जाएगी तब उस समय पे ये सब होगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यदि वह फिर भी मूर्ति द्रोहियों का संग करने में उसको ये लग रहा है इसके द्वारा हम समाज को नई दिशा दे देंगे, मतलब उसके ऊपर कोई और आ गया है, वो राधा रानी नहीं आई है। वो राधा रानी के आने के बाद ये सब ड्रामेबाजी बंद हो जाती है। आपको क्या लगता है स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या मिला होगा ऊपर भगवान के यहाँ जाकर? क्या किसी ने कभी इस ठंडे दिमाग से विचार किया? इसने संसार से भक्ति मार्ग को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, उनको क्या मिला होगा? आज के दिन एक उन्हीं का अनुयायी बहुत धूर्त था, अग्निवेश, चला गया दुनिया से, उल्टी सीधी बातें करता था हमेशा। तो राधा रानी के जीवन में आने का सबसे बड़ा लक्षण है कि जीव देह भाव से भूल जाता है। पांचें भूले देह सुध तब छठी भावना रास की। पांचवा जो भैया देह सुध है वो जीव भूलता है। फिर वो ये इसका चक्कर खत्म हो जाता है कि आज मुझको 50 रुपए की डाई लगवाई, फिर मैं 500 के लगवा की, फिर मैं दिन रात नाखून रगड़ता रहूँगा, नाखून रगड़ने से मेरे बाल काले बने रहेंगे, सफ़ेद बने रहेंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। देह सुख जीव भूल जाता है। और जब राधा रानी का कोई भजन या पद सुनता है, मैंने आज राधा कृष्ण के बीच का जो प्रेम है वो हम नहीं बता रहे हैं, राधा रानी किस प्रकार से प्रभाव डालती है वो बता रहे हैं, कृष्ण किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं वो बता रहे हैं। क्योंकि राधा और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है वो कोई नहीं बोल सकता, और जो बोलता है अब वो क्या है वो जाने, परंतु बोला जा सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सबको पता है क्या है। उसका जो प्रभाव है राधा का, मैं राधा का जो प्रभाव है वो बोल रहा हूं, अभी कृष्ण पे नहीं आया। राधा का सबसे बड़ा प्रभाव जीव पे, मैं बार बार कह रहा हूं, यह होता है कि जीव देह शुद्ध भूल जाता है। पांचें भूले देह शुद्ध सो छठी भावना रास की। और यहाँ तक कि जो नित्य सिद्ध जीव है, साधन सिद्ध है और नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध के ऊपर ही राधा रानी कृपा करती है, साधन से नहीं। यहाँ गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाई सोई सोई। हमारी बहुत अच्छी, हमारे गुरु जी के यहाँ से नीलम बुआ जी सामने उपस्थित है। तो पांचें भूले देह शुद्ध सो छठी भावना रास की। ये जो देह शुद्ध है यह जीव नहीं भूलता है, और जब देह शुद्ध नहीं भूलता है तो भगवान में मल और मैथुन नहीं है, तो वो निर्मल भगवान नहीं आता है। वो नमस्ते करे रहता है। हम लोगों के पास में भूत पिशाच डाकनी पिशाचनी सब आती रहती है, हम लोगों के कार्य बनाती रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ, दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, देवी और आसुरी। जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो गंदी जगह में रहती हैं। जब हम लोग गंदे संदे, मतलब हम लोग गंदा संदा से अर्थ लगा लेते हैं कि शरीर को बढ़िया सा सजा लिया, बढ़िया कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो नहीं। हम लोग के भीतर जो अपारदर्शिता है, जो बात बात पे स्वार्थ में डूब जाने का जो गुण है, जो दिल का कालापन है, वहां भगवान नहीं आते। जब दिल का कालापन जाता है तब वहां
भगवान श्री राधा रानी के समेत आकर विराज जाते हैं। और ऐसा ही सीताराम जी के भी साथ है, ऐसा ही शंकर पार्वती के साथ है। इसलिए अब ये बात बोलना सब लोग बंद करिए कि वो भगवान का भजन करता था फिर भी इतना दुष्ट था। ऐसा नहीं है। वो भगवान का भजन करता था कि नहीं करता था, आपको कैसे पता? आपने क्या सामने से तो उसको भजन करते देखा, परंतु क्या उसके दिल में झांक कर देखा कि वहाँ कोई भगवान का प्रस्फुटन होता भी है कि नहीं होता है? वहाँ भगवान जगते हैं कि नहीं जगते हैं उसके भीतर, कि असुर भी जगा करते हैं? असुरों वो लोग भी तेजस्वी होते हैं, ऐसा नहीं है कि असुर एकदम देखने में बेकार लगते हैं, वो लोग भी तेजस्वी होते हैं, बढ़िया होते हैं। तो हम सिर्फ इतना बात बोल रहे हैं कि राधा रानी का जब प्रभाव हमारे ऊपर आता है तो हम लोग देह शुद्ध भूलते हैं। और इतनी ही बात, देह शुद्ध भूलने की बात, इस पर चर्चा जो पुराने संत थे वो तो करते थे। अब इन सब चीज़ों पे चर्चा होना बंद हो गई है। कथाओं में भी शुरुआत का 1 घंटा नेताजी पी जाते हैं, बाद का आधा घंटा यजमान जी पी जाते हैं। तो कथा के लिए समय तो बचता नहीं है। पहले कथा 2 समय होती थी, सुबह और शाम होती थी, अब 1 समय होती है। 4 घंटे, 4 घंटे में से शुरुआत का 1 घंटा नेताजी, आखिरी का आधा घंटा यजमान जी, 1.5 घंटा तो वो चले गए और 2.5 घंटा बचे। 2.5 घंटे में क्या सुनाया जाए? फिर सुनने वाले का भी बढ़िया दिमाग होता है। तो राधा जी का जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है, सबसे बड़ा प्रभाव है हम देह भाव भूल जाते हैं। जब हम विदेह हो जाते हैं तब वहाँ हम लोगों को सब समझ में आने लगता है। कठिन से कठिन सिद्धांत तब समझ में आ जाता है जब हम देह भाव भूल जाते हैं। और जब तक हम देह भाव नहीं भूलते तब तक हम कठिन सिद्धांतों को नहीं समझ पाते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानं रूपं सदा भजे। कलात्मानं निकुंजस्थ हरिरूपं सदा भजे। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणम, कृष्ण बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब। स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थ हरिरूपम सदा भजे। कलात्मानम, राधा रानी कलाओं, कलात्मानम, वहाँ कलाओं का भंडार है। राधा रानी में अनंत कलाएं हैं और अनंत कलाओं को एक कला तो बर्दाश्त होती नहीं है, और अनंत कलाएं बर्दाश्त करने के लिए भीतर में कन्हैया की शक्ति चाहिए, भीतर में कन्हैया चाहिए। भीतर में संसार भरा हुआ है, राधा रानी की कलाएं समझ में नहीं आती। जैसे कि एक छंद है राधा वल्लभ में आता है, उर्झे दंपत सुरझत नाय। जो दंपति हैं, अगर किसी आप वेदांती से पूछो उर्झे दंपत सुरझत नाय, तो वेदांती उर्झे दंपत सुरझत नाय का ये अर्थ लगाएगा कि भगवान का भजन करें तो दोनों दंपत आपस में सुलझ जाएंगे। मतलब और ये भी सोच सकता है कि ये राधा और कृष्ण है, मतलब सुलझ जाना चाहिए। क्यों उलझे हुए हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं? ये लड़ना और झगड़ना ही, आपस में लड़ना, रार तकरार प्रहार, कभी कभी बहुत जोर से नहीं प्रहार, यही प्रेम है। ये दोनों आपस में उलझे रहते हैं, एक दूसरे में उलझे रहते हैं। कभी वो रूठ जाते हैं, वो मनाते हैं, कभी वो रूठ जाते हैं, कभी वो मनाते हैं। इससे सुंदर जीवन का स्वरूप हो नहीं सकता है।
सीताराम जी में ऐसा लीला में कभी नहीं आया कि सीता जी रूठ गई हों और राम जी ने मनाया हो, कभी नहीं आया। और क्योंकि दो सब एक हैं, राधा और सीता एक हैं, लेकिन सीता जी जब राधा रूप में हैं तब वहाँ रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, रूठ रहे हैं, मना रहे हैं। रूठना मनाना दोनों प्रक्रिया, मनाने की प्रक्रिया तब संभव होती है जब अहंकार कम होता है। मान लीला, जो भगवान की मान लीला है, जो राधा रानी की मान लीला है, जहाँ राधा रानी मान करके बैठ जाती हैं, रूठ जाती हैं। रूठना और मतलब गुस्सा होना अलग अलग वस्तुएं हैं। प्रेम में रार और तकरार आपस में होती है, तभी प्यार बढ़ता है। रार और तकरार ना हो तो प्यार वहाँ हो ही नहीं सकता। बहस होती है, सब कुछ होता है। और इसी सबसे तो राधा रानी कृष्ण भगवान से कहती है, वो देखो हमारा नाम ले रहा है, मरा जा रहा है और उसका कृषकाय शरीर हो गया है, अब तुम जाके उसको संभालो, तुम ये बेकार की नेतागिरी मत करो, जाओ और जाकर वो हमारा भक्त है, वो बेचारा रो रहा है, उसको जाके संभालो। तब तो वो प्रेशर बनाते हैं। जब कभी मतलब राधा रानी ने मतलब कृष्ण का प्रेशर झेला होगा, तब तो राधा रानी को अधिकार बनता है कि वो कृष्ण पर प्रेशर बनाए। जब आपस में कुछ बातचीत नहीं होती है, मौनी बाबा बने दोनों बैठे रहते हैं, तब तो कुछ होने का प्रश्न ही नहीं है। ये कोई योग शिविर नहीं है कि सब मुंह बना बना के बैठ जाएंगे। ये राधा और कृष्ण का आपस का प्रेम है। यहाँ पे मुंह बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, मुंह बना के बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। फासले सदियों के क्या है, एक पल में मिट जाते, कुछ वो आते और कुछ हम आते। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जब जाते हैं मथुरा, तब अपना एक स्वरूप छोड़ के जाते हैं। मतलब दैट मीन्स आज की भाषा में बोले कि एक अपना क्लोन छोड़ के जाते हैं कि राधा रानी ये आपके साथ सदा सर्वदा रहेगा, ये कृष्ण का स्वरूप। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम बाद में फिर पगलाना शुरू करोगी, फिर रूठोगी, फिर तुमको मनाने वाला कोई मिलेगा नहीं आसपास, तुम परेशान रहोगी। उनको ये नहीं है कृष्ण को कि ये राधा रानी फिर उसके बाद किसी और तरफ देख लेंगी, ऐसा नहीं है। अखंड पतिव्रता है, नहीं देखेंगी, लेकिन फिर भी वो उनको कष्ट में नहीं देख सकते। तो जब उधर जाते हैं तो अपना एक स्वरूप वहाँ छोड़ के जाते हैं राधा रानी के पास में। वही उसी स्वरूप, वो स्वरूप राधा रानी के पास में जो वृंदावन के पास में मानसरोवर स्थान है, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किया है। बहुत सुंदर स्थान है। राधा वल्लभी लोग वहाँ बहुत जाते हैं, हरिदासी भी बहुत जाते हैं और बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ राधा रानी मान करके बैठ गई हैं। जो वहाँ पर उद्धव जी जब जाते हैं, जब ये बात आती है कि यहाँ जो ये आपको सामने जो आपको बहुत बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है, ये तालाब आखिर ये तालाब नहीं है, ये राधा रानी के आँखों से बहे हुए आंसू हैं। वो वही स्थान है, वही मानसरोवर है जो कि उसकी निर्मिति है। ऐसे ही रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष भी शंकर भगवान के आंसुओं से उसकी निर्मिति है। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, आप यही देख पा रहे होंगे संसार में जो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेमी हैं, या आप जिनको आप बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेमी सोच पा रहे हो, कुछ कुछ उसी के आसपास ठहरता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल आ गए दूर। राधा कृष्ण का प्रेम बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें छाया है। ये छायान्वित करता है जीव को। जीव उसके बारे में जल्दी सोच नहीं सकता, क्षमता नहीं है जीव को सोचने की। परंतु जिसको आप समझ नहीं सकते, जैसे आप अपने शहर के डीएम साहब से मिल नहीं सकते हो, तो क्या डीएम साहब के द्वारा आपको लाभ नहीं होता? लाभ सतत होता है। लोगों ने ये बना रखा है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसका मतलब जीव के जीवन में जल्दी प्रवेश नहीं है, जल्दी संबंध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं, हम लोग अपने जीवन के सिद्धांत राधा और कृष्ण के मध्य जो प्रेम संचरित होता है उससे चुरा सकते हैं, उससे निकाल के ला सकते हैं। सबसे बड़ा राधा रानी का गुण यह है
पता है कृष्ण भगवान चोर नंबर 1, झूठा नंबर 1, चौराक्ष गर्णम पुरुषम नमा, माखन चोर, चीर चोर, नीर चोर, नवल नव नीत चोर, चोर तुम, चोर सिर मोर तुम, सकल जहान के। गोपियन को ताप चोर, ऐसे करके औचा छंद वहां पे आता है। तो ये बहुत बड़े चोर हैं, उसके बाद भी राधा रानी उनको स्वीकारती हैं। ये लक्षण भारती जी में दिखता है, सती माता में भी दिखता है, और सीता जी का जहाँ मामला आता है वहां वो इस मामले में थोड़ा, लेकिन वहां ये है, अगर मान लो राम जी का जो वहां धनुष यज्ञ रखा और राम जी धनुष ना भी तोड़ पाते, तो चूंकि मर्यादा में बंधे थे इसलिए वहां पर वो ब्याह नहीं होता। तो जो कुछ भी है वो उनकी लीला है, इसीलिए अगले जन्म में उन्होंने इस तरह का मामला बनाया। तो प्रोफाइल ओरिएंटेड सीता जी थोड़ी बहुत है, मानना पड़ेगा, कोई माने चाहे ना माने, सीता जी थोड़ी बहुत प्रोफाइल ओरिएंटेड है। सती माता बिल्कुल भी नहीं है, पार्वती जी बिल्कुल नहीं है। मैना नहीं चाहती कि शंकर जैसा भूत प्रेत की टीम लिए वाला व्यक्ति पार्वती जी को ले जाए शादी करके, नहीं चाहती। राधा रानी क्या तो सबको पता ही है कि कृष्ण, मतलब राधा रानी के साथ ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा राधा रानी के यहाँ से ऐसा चाहता हो कि वो कृष्ण की तरफ ना जाए, कोई भी नहीं है। और ये सब बातें झूठ है कि राधा रानी का ब्याह हो गया, वो जाके छुप छुप के मिलती थी, ये सब झूठ है। ये सब आधुनिक हिंदी साहित्य, जो कि अभी आज भी एक किसी का था जन्मदिन, हम नाम नहीं लेंगे, अपनी इस वार्ता को कलुषित और कलंकित नहीं करेंगे। हमारा संस्कृति मंत्रालय उनका भी जन्मदिन मना रहा है, उन्होंने अपने एक बार उल्टा बोला था राधा जी के, सबके लिए उल्टा सीधा बोल दिया था। लेकिन अब चूंकि वो हिंदी साहित्य की हैं और सरकारी कर्मचारी रही हैं हिंदी की, तो उनके क्या बोलना है, लेकिन सत्यानाश भी किया उन्होंने। तो वैदिक रीति से अखंड विवाहिता पत्नी है राधा रानी। ये बात अलग है कि ये ब्याह जग में उजागर नहीं है, बहुत सी बातें उजागर नहीं है। तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करना, ये बात उजागर थी ही नहीं। और ये उजागर ना होने के कारण ही लक्ष्मण जी ने इतनी बहस कर डाली। लक्ष्मण जी ने अपना धर्म वहाँ पर बहुत अच्छी तरह निभाया, ऐसे निभाना चाहिए, लेकिन उजागर नहीं थी ये बात। उसी प्रकार से राधा और कृष्ण का जो ब्याह है वह उजागर नहीं है, ब्रह्मा जी ने ब्याह कराया है। तो ये बात बोलना कि राधा और कृष्ण का ब्याह नहीं हुआ है, ये सर्वथा असत्य है। और इस बात को मतलब प्रमाणित हम लोगों के गुरु जी करते हैं तो ही हम लोग मानेंगे, यह भी बात अनुचित है, क्योंकि ये तो शास्त्र प्रमाण है और शास्त्र की बात ही गुरु जी बोलते हैं। शास्त्र से बाहर गुरु जी क्यों बोलेंगे, क्यों अपने ऊपर लाठी चलवाएंगे। वैसे भी आजकल लोगों के पास टाइम नहीं, कल हम एक से बात कर रहे हैं, उससे हमने थोड़ा सा अपना ब्रज में लिख दिया, उसको कहा आप हमको ज़रा एनालाइज करके बताओ। तो हमने उनको एनालाइज करना शुरू करा, तो हमने कहा कि भाई तुमको यूके जाना था, तुमने उसका सपना देखा और तुम यूके चले गए, सो तुम यूके चले गए, नहीं सो तुम चले गए, सो तुम चले गए। तो ब्रज में इसलिए को सो बोल देते हैं, इंग्लिश में भी वही होता है। तो अब वो वहाँ पे बस उनको तो बात काटनी है, जैसे मतलब जैसे अब हम नाम नहीं लेंगे, हो सकता हो ये वीडियो वो भी सुन रहे हो, सब हमारे बहुत अजीज हैं, जितने लोग सुन रहे हैं इसमें से बहुतों से मिल चुके हैं प्रत्यक्ष से, और वो भी हमारे बहुत अजीज हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड थे। इस समय इंडिया से बाहर हैं हम लोग, इंडिया के अंदर और बाहर के लोगों का ज़्यादा हम लोग विभेदन नहीं करते, हम लोग आर्य समाजी नहीं हैं कि बैठ के सब में विभेदन करें, जो यहाँ है जो बाहर है सब हमारे अपने हैं। तो सो चले गए, अब वो वहाँ से अब बात काटनी है, सो नहीं चले गए, जग कर चले गए, ये अब सो चले गए, जग कर चले गए, अब उन्होंने बात काटी, कोई और हो तो झल्ला जाए। अब हम लोग तो अपने कानपुर में रहते हैं,
और कानपुर का व्यक्ति ना तो राम में, ना कृष्ण में, ना शिव में, ना दुर्गा में, सिर्फ पैसे में है, बस पैसे में रहता है। तो इन लोगों की बातचीत यहाँ वहाँ रहती है हमेशा। तो इन लोगों के बीच का अभ्यास है, तो उनकी बात हमने झेल ली, बात का हमने वहाँ पर उत्तर दिया। तो राधा रानी अविवाहित नहीं है, ये बात सभी को मान लेनी चाहिए। और यदि नहीं मानते हैं और घर में कोई अपशगुन हो जाता है तो फिर हमसे ना कहिएगा आकर। आप किसी विवाहिता को अविवाहिता मानकर उसकी उपासना कर रहे हो, आपकी तो उपासना कभी सिद्ध होनी ही नहीं है, कभी कुछ नहीं मिलना आपको जीवन में। आप एक विवाहिता को अविवाहिता मान रहे हो, नहीं मिलना। तो राधा रानी विवाहिता है, और सबसे बड़ा लक्षण राधा रानी का ये है कि वो प्रोफाइल ओरिएंटेड नहीं है, जैसा कि आजकल लोग कहते हैं। सपोज दैट कोई रही हो और उसका पति नौकरी करता हो, आपका कहाँ करता हो, कहाँ का नाम ले दें, महाराष्ट्र में करता हो, और अभी कोरोना आया है तो सारा प्रोफाइल में तो बम ब्लास्ट हो गया, प्रोफाइल कहाँ उड़ गया पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों की तो नौकरी चली गई, वहाँ के लोग तो भगा दिए गए। कोई अगर मान लो चाइना में हो तो चाइना के आदमी को तो घर में नहीं आने देंगे। तो प्रोफाइल ओरिएंटेड रहने से नुकसान होता है। ये बात, ये शिक्षा राधा रानी ने अपने इस जन्म में दी। सीता जी ने राधा के रूप में जन्म लेकर ये शिक्षा दी, देखो उत्सव से कोई मतलब नहीं होता, पति पति होता है, पति 2 रुपया कमाए तो पति है, पति 2 लाख कमाए तो पति है, 2 करोड़ कमाए तो पति है। और यदि पति नहीं है तब की परिस्थिति सोचो क्या होती है। तो ये 2 रुपया, 10 रुपया और 10,000 और 10 लाख, ये इसमें नहीं तोड़ना चाहिए, रिश्ते को रुपए पैसे में नहीं तोड़ना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात वहाँ यही है कि राधा जी अखंड विवाहिता पत्नी है कृष्ण भगवान की। इसी जगह से लीला के समझने का दौर बदल जाता है, समझने का तरीका बदल जाता है। और जब यदि आप राधा जी को अविवाहिता मानते हैं, दूसरे की पत्नी मानते हैं, और उसके बाद फिर सोचते हैं कि उन्होंने कृष्ण से प्रेम कर लिया, इसी प्रकार से हम भी कर लेंगे, तो वहीं से समाज का पतन। अब किन लोगों ने ये सब अनुचित बात समाज में फैलाई, आपको पता है? किन लोगों ने ये बात समाज में मतलब प्रचारित करके उनको मिला क्या? अब उनका भी अगर मान लो बैंक अकाउंट खंगाला जाए कि उनको क्या मिला, और वो किसी विदेशी षड्यंत्र के शिकार हैं, तो उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है। एक लोग खंगालने गए थे, कंगना रनावत, अब वो अपना झेल रहे बैठ के, अब 2016 तक के उनके वीडियो सामने आ गए। तो ये सब तो टाइम नहीं है। तो राधा रानी कृष्ण भगवान की वैदिक रूप से विवाहिता पत्नी है, जिसकी जानकारी संसार को नहीं है। हर बात संसार को बता नहीं दी जाएगी कि हर बात संसार को बता दी जाए। अभी वहाँ राम मंदिर का मामला कितना तेजी से आगे बढ़ा, सब कुछ तो नहीं सबको पता था, पता होता तो बीच में ही रोक सब वहाँ कूद पड़ते, ये नहीं होना है, वो नहीं होना। नवरात्रों में अपने बढ़िया फर्स्ट क्लास योगी जी ने जाके वहाँ पर बढ़िया मतलब मूर्ति के मतलब पुनर्स्थापना कर दी, मूर्ति अपनी जगह पहुँच गई। अगर मान लो उस समय लॉकडाउन ना होता तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब अंकल आंटी लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, प्रदेश में ये संकट है, वो संकट है। तो बहुत से कार्य संसार में छुपा के भी किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बातें सबको बता दी जाएंगी, किसी को सुनने का अधिकार नहीं है, उसको कैसे बता दिया जाए। जैसे कि मतलब इतनी देर से मैं चर्चा कर रहा हूँ, राधा और कृष्ण का आपस में जो प्रेम है, मैंने उस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि उस पर याद को सुनने का नहीं, परंतु उसका जो प्रभाव पड़ता है जीवन पे वह यहाँ है। पहली बात तो जीव अपनी देह सुध भूल जाता है, यह अन्य किसी देवी देवता में नहीं है। ये बात सभी को स्वीकार कर लेनी चाहिए, बशर्ते उस पर राधा रानी का फर्क पड़ा हो। तो वो अपरिमित सौंदर्य जब आंखों में आता है तो आंखों की पुतली फटने लगती है। जब हृदय में आता है तो हृदय की ग्रंथियां किसी भी समय पूरी तरह से समाप्त होके जीवन लीला को बिल्कुल एकदम एंड पॉइंट पे पहुंचा देती है। और इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जो चीज़ दिखती है, जिसको दिखी होगी वो जल्दी किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि फिर वो दोबारा दिखना बंद हो जाती है। भगवान की लीला यदि आपने अनावश्यक रूप से चर्चा करी तो भगवान की लीला दिखना बंद हो जाती है।
बहुत से लोगों ने ये बात बोली कि हमको पहले भगवान की लीला दिखती थी, अब दिखना, उसका कारण है, दिखना इसलिए बंद होती है, आपने बताना शुरू कर दिया। यह गोपनीय विषय है। अर्जुन ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, और उस समय पे सब देख रहे हैं कि मुंह चल रहा है, मुंह चल रहा है, मुंह चल रहा है, सुनाई किसी को नहीं दिया। सबके सुनने का अधिकार नहीं है। अभी एक हम समान प्रकार की बात आपको बताएं कि वही राधा और कृष्ण का प्रेम है जिसकी चर्चा आप एक एमए क्लास को पास आउट करने वाले के सामने कर सकते हैं, पीएचडी वाले के सामने कर सकते हैं, और ऊपर जो बता डिलीट कर रहा है उससे कर सकते हैं। अब तो डिलीट का डिग्री दुनिया से खत्म हो रहा है। परंतु वही राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा आप 10th वाले से नहीं कर सकते। 10th वाले बच्चे से करेंगे तो वो लड़के लड़कियां कुछ का कुछ समझेंगे। और इंटरमीडिएट में है भी कोर्स में आपका शायद वो रत्न मतलब पद्माकर के छंद हैं। इंटरमीडिएट में हम लोग भी जब पढ़ते थे तो सुना करते थे, तब सोचते थे ये सुना तो बहुत अच्छा रहे, परंतु ये यहाँ सुनाना नहीं चाहिए। बीए वालों को भी जल्दी समझ में नहीं आता, वो पीएचडी का विषय है। वैसे ही राधा और कृष्ण के मध्य का जो प्रेम है वह समाज में चर्चा करने योग्य नहीं है, और उसकी यदि समाज में कोई चर्चा करता है तो उसके द्वारा अपना स्वतः ही पतन कर लेता है। क्योंकि सुनने वाले को बहुत बढ़िया लगता है, वो सब कुछ हम लोगों ने भी सुना है, हम लोगों ने भी उसको गाया है, परंतु वो अनाधिकार चेष्टा है, वो नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। वो चिंतन का विषय है, चिंतन का विषय है। और फिर वही है, जो घर फूंके आपनो सो चले हमारे साथ। जो अपना घर फूंकने को तैयार हो तो हमारे साथ चले। राधा के चरण चौपट करण, तो अपना सब कुछ चौपट करने को तैयार नहीं, उसको आप लीला सुनाओगे तो वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे राधा रानी मान करके बैठ गई, दुखी होकर गिरती हुई बैठी हैं, कृष्ण भगवान उनका आलिंगन कर रहे हैं आकर, और आलिंगन करने में विविध प्रकार से उनको प्रसीद करने का या प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय की जो भी लीलाएं हैं, बहुत ज़्यादा वर्णन उसका हुआ है। वो वर्णन होना गलत नहीं है, वो वर्णन होना सर्वथा उचित है, परंतु वहाँ समाज में अनाधिकारी लोगों के सामने उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसको छू कर निकल जाना चाहिए। अब राधा रानी को अपने घर का ना मानो तो कुछ भी चर्चा करो, जैसे आपका रिया वगैरह है, कुछ भी चर्चा हो रही है उन पर, कंगना पे कुछ भी हो रही है, इस प्रकार का अगर मानते हो तो कुछ भी चर्चा करो। कौन मतलब रिया की धज्जियाँ उड़ा के किसी का कुछ जा रहा है, कौन कंगना की धज्जियाँ उड़ा के कुछ जा रहा है। लेकिन यदि अपने घर का मान लो तो ना तो कंगना की धज्जियाँ उड़ाओगे चरित्र की, ना ही रिया की धज्जियाँ उड़ाओगे। और कंगना की धज्जियाँ एक वर्ग विशेष उड़ा भी नहीं रहा है, वो अगर कोई उड़ाने की कोशिश करता है कंगना धज्जियाँ तो वहाँ बवाल कर देता है, कहता है वो छत्राणी है, वो त्राणी है, छत्राणी नहीं है, त्राणी है। अभी वहाँ पे क्षेत्रवाद की आग लग जाएगी, सबकी तबीयत हरी हो जाएगी, नॉर्थ इंडियन वहाँ से भगाए जाने लगेंगे, तब ये सरकार बैठकर चूड़ी पहन कर तमाशा देखेगी और ये जाके बढ़िया फिल्म बनाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। हम लोग के जो वहाँ भाई बहन उधर हैं बेचारे वहाँ से भगाए जाएंगे। वैसे भी बिहारी लोग कम मार खाते हैं, अब और मार खाएंगे, अब मराठी लोग उनको और नौकरी नहीं देंगे, और मराठी यहाँ इधर नौकरी मांगने आता नहीं है, तो मरना हम ही लोगों को है घूम फिर के। और ये लोग बिहार में चुनाव जीत जाएंगे, हमारी जनता जाएगी। तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसका जो प्रभाव जीव पर होता है उस पर चर्चा मैंने आज की है। कभी राधा रानी बनाएगी मौका, बनाएगी बात, तो आपस में किस प्रकार का प्रेम है, किस प्रकार की लीला है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, और वो करने को लोग किस किस रूप में लेते हैं,
उन सब पर, क्योंकि इन सब पे हमने अपनी पीएचडी में कार्य किया है। तो अंत में इसलिए ये सब बातें शुरुआत में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि लोग ये सोचेंगे ये अपना बता रहे हैं। हम लोग को क्या करना पीएचडी का बता के ना बता के, हम लोग को जितना पीएचडी से आनंद लेना था उतना लोगों ने उस आनंद में रहे। और आप लोग जो सुन रहे हो, आप लोग भी उस आनंद में ही रहते हो और हम लोग भी रहते हैं, सब लोग आनंद में रहते हैं। कौन बदरोता पीटता रह रहा है, सब आनंद में ही रहते हैं। और राधा रानी का आनंद जो है वो अपरिमेय है, अपरिमित मात्रा का है। और उसकी जब प्राप्ति होती है तो बस एक ये अत्यंत गोपनीय और दुष्प्राप्य तत्व यह है कि छाती उस समय फटने लगती है, प्राण हानि की संभावना होती है। उसी से जीव डर जाता है और डरने के बाद में इस भाव से नमस्ते कर लेता है कि मुझको मरना नहीं है, अपना भाव अपने पास रखना है। और जिसमें इस स्तर तक भाव नहीं आता है, मतलब कि वो राधा रानी का कुछ भी नहीं है, सिर्फ तमाशा है, सिर्फ धोखा है, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और पब्लिक भी बढ़िया है, बेवकूफ़ बनती है। और जब आदमी बेवकूफ़ बनने को तैयार है तो वो बेवकूफ़ बनाने को तैयार है। राधा रानी का भाव जिसमें आज आएगा, आज के बाद कम से कम आज की रात तो वो नहीं सुनेगा। उसके बाद में 3-4 रातें उसकी कैसी जाएंगी पता नहीं। बिल्कुल एकदम दूधिया सफ़ेद, सूर्य की किरणों से भी अधिक सफ़ेद उनका प्रकाश है। चेहरे पर उनके बहुत बड़ा आभामंडल है। हृदय स्थल पर कृष्णचंद्र विराजमान है। एक सुहागिन स्त्री के समस्त प्रतीकों से युक्त है। भाल पर उनके और आंखों में एक समय पर दुख भी है और सुख भी है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। एक ही समय पर सुख भी है, दुख भी है। एक ही समय पर आंखों में उनके विरह और संयोग दोनों के लक्षण हैं एक ही समय पर। इसी को प्रेम वैचित्ति कहते हैं। शास्त्र में इसी को प्रेम वैचित्ति कहते हैं, जिसमें कि एक समय पर संयोग और वियोग दोनों के लक्षण प्रकट हो जाए। और आप कहो कि ये लक्षण संसार में लोगों में प्रकट नहीं होते, संसार में भी होते हैं, परंतु संसार में जो वो प्रकट होते हैं वो नाशवान होते हैं। और जो राधा रानी में प्रकट होते हैं वो अगर नाशवान भी हैं तो उनके अंदर प्रकट होके वो आपके चिन्मय हो जाते हैं, वो सनातन हो जाते हैं, उनके नाश होने की संभावना कम हो जाती है। अजा ठहाका मार के राधा रानी नहीं हंसती। ये सीता जी और राधा जी दोनों में समानता है। सीता जी भी कभी भी ठहाका मार के नहीं हंसी। अट्टहास हंसी जो उसकी वाली रावण वाली वो दोनों ही नहीं हंसते। मंद मुस्कान, स्मित मुस्कान जिसको कहते हैं, इसी से स्मिता बना है। स्मित का ही स्त्रीलिंग है स्मिता, जिसमें होंठ बंद करके हंसा जाता है। रामचंद्र जी की भी वैसी हंसी है, होंठ बंद रहते हैं और धीमे से मुस्कुरा देते हैं। और कुछ लोग हंसने में कंजूस भी होते हैं। वो लोग जब हंसते हैं, हम लोग के यहाँ एक लोग आते थे तो वो हंसते थे तो उनका नियम था सिर्फ 2 दांत दिखा देते थे। और भगवान दया से मिश्रा थे तो मिश्रा लोग कंजूस तो होते ही हर चीज़ में, तो बस 2 ही दांत दिखाएंगे। तो वो 2 दांत भी ना दिखे और दिखें खिले अनखिले से लगे जब दांत, तब वो स्मित हंसी होती है, स्मित मुस्कान होती है। वो राधा रानी की मुस्कान है। आँखों में कभी भी कन्हैया छूट जाएगा इसका दुख है, और ये विश्वास है यदि छूट जाएगा तो आ जरूर जाएगा, वो मेरे बिना रह नहीं पाएगा। अभी हमारे बहुत अच्छे कानपुर के हैं, हम तो उनसे बहुत छोटे हैं, शिव शरण जी, उन्होंने
चकई और चकवे की बात करी थी। तो हमने बस वही कहा कि भाई ऐसा भयंकर विरह की बात आप ना किया करो। वो श्रापित पक्षी हैं और उनको श्राप मिला है कि रात में ज़रूर मतलब बिछुड़ जाएंगे, सुबह फिर मिल जाएंगे, और रात भर दोनों एक दूसरे के लिए पागल हुए फिरते हैं। सुबह के समय दोनों आपस में फिर मिल जाते हैं। ऐसे समय जैसे मतलब नाइट ड्यूटी पे कोई मतलब पुलिसकर्मी नौकरी पे जा रहा है और सुबह फिर वापस आ रहा है। बहुत से हमारे मतलब डॉक्टर्स लोग जो शादीशुदा हैं रात में जाते हैं और सुबह टाइम पत्नी से मिलते हैं। तो आँखों में नींद होती है, क्या है, दृग अलसाने निसी रही थोड़ी, मतलब अलसाए नेत्र रहते हैं। मतलब राधा रानी जब रात्रि मतलब पर्यंत जब रास क्रीड़ा में रहती हैं तो दिन के समय राधा रानी के नेत्र नयन मंडल जो है वो अलसाना अलसाना रहता है। अब अलसाने नयनों जब राधा रानी रात भर रास क्रीड़ा में रहेंगी तो जो जीव है राधा रानी का साथ में रहना, मतलब साथ में उनकी सेवा में रहना चाहता है स्त्री भाव में, तो वो भी दिन भर अलसाना अलसाना रहेगा। उस जीव की भी रात की नींद गायब हो जाएगी। अब रात की नींद गायब हो जाएगी तब और आफत आएगी। अभी रात की नींद गायब हो गई, अब क्या करें। अभी राधा पहले तो आराम से सोते थे। अच्छा, ये सब में होता है। आप राधा जी की बात करो, कृष्ण भगवान की, सब में होता है। अब रामदेव में नहीं होता है। आप रामदेव को बैठ के मैं राजस्थान वाले रामदेव पीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हरिद्वार में जो एक रामदेव है उसकी बात कर रहा हूँ। आप उन सब में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, आपका शरीर बढ़िया रहेगा, हो सकता हो आप फिर रिया चक्रवर्ती से भी बढ़िया आपका फिजिक हो जाए, बिंदास एकदम बढ़िया लगो, सुशांत सिंह राजपूत से भी बढ़िया लगो। लेकिन ये सब भाव भावना आप में नहीं आएगी। तो यदि रात भर आप श्री राधा रानी की सेवा में रहेंगे तो दिन भर तो नींद में रहेंगे, और दिन भर अपना केस सज्जा सजाएंगे। नींद में रहने वाला व्यक्ति बाल कभी नहीं काटता, चेहरे का मेकअप नहीं कर पाता। तो रात भर आप लीला देखोगे तो दिन भर तो आपकी लीला होगी कायदे से। आफत आपकी होगी, तो आफत आपकी होगी तो आप लीला देखना बंद कर दोगे, नमस्ते कर दोगे। तो ये राधा और कृष्ण का गूढ़ जो लीला है, मैंने उसकी चर्चा नहीं की। मैं इसके लिए बहुत बहुत सी राधा रानी को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनकी गूढ़ लीला की चर्चा किए बिना आज उनकी लीला जीव में किस रूप में परिलक्षित होती है, किस रूप में उसके लक्षण दिखते हैं। जैसे सुहागिन स्त्री के जो लक्षण हैं, कोई सुहागिन है, क्या पहचान है, सीधी पहचान है, उसकी मांग भरी हुई होगी, उसके पैरों में बिछिया होगी। और अपने यहाँ तो शायद कबीरदास जी ने ये कहा है, सोई सुहागन जो राम गुण गावे। वही सुहागिन है जो भगवान का गुणगान करती है। तो जब वो लीला आपको दिखेगी तो उसके जो लक्षण शरीर में जिस रूप में दिखाई देंगे, पहली बात तो वाणी बहुत बढ़िया हो जाती है, बिंदास वाणी हो जाती है। वाणी का आप आइडिया नहीं लगा सकते कितनी बढ़िया वाणी हो जाती है, कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए जो आधुनिक हिंदी साहित्य वाले लोग हैं उनको राधा चरित्र समझ में भी नहीं आया। उन्होंने उल्टा सीधा वर्णन किया, गो की अलग विषय है। गो गोचर, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई सोई सोई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो माने इंद्रियां, गोचर माने विषय, जहाँ तक भी हमारा मन जाता है, सो सब माया जाने हो, ये सब माया है। और उनकी जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को देख पाती है, सिर्फ चारों तरफ का जो वो संसार जिसके द्वारा उनको, मतलब वो कोई गलत कार्य नहीं करते, परंतु ये जो दुनिया है ये दुनिया अलग है। ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया है, और ख्वाबों ख्यालों में वो भी जाते हैं, परंतु राधा रानी का हाथ छोड़ के जाते हैं। जब राधा रानी का हाथ छोड़ के जाते हैं तो राधा रानी की दुनिया में नहीं जा पाते, उनको वो परम प्रकाश नहीं दिखता, उनको वो कुंजों के
ऊपर जो चंद्रमा उदित हो रहा है, वृक्षों के मंडल को चीरती हुई वो किरणें उनको दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं होता, क्योंकि उनको उसका कारण है, क्योंकि उनको मदर टेरेसा में और सीता जी में अंतर नहीं होता, क्योंकि उनको सीता जी का द्वितीय वनवास सोच सोच के वो पागल हुए रहते हैं। हिंदू धर्म पर पूर्ण आस्था उनमें नहीं होती है। पूर्ण आस्था उनमें हो जाएगी तो वो ऊट पटांग नहीं लिखेंगे। तो आज की चर्चा का जो भी विषय रहा वह यह रहा कि जीव के क्या लक्षण जीव में प्रकट होते हैं जब राधा रानी आ जाती है। सर्वाधिक राधा के आने पर ही लक्षण प्रकट होते हैं, उसके बाद नीचे चले जाइए, उसके बाद उससे थोड़े से कम लक्षण कृष्ण के आने पे, थोड़ी मतलब इंटेंसिटी उन लक्षणों की कम होती है जब कृष्ण आते हैं। कृष्ण के में देह सुख तो वहां भी नहीं रहती, परंतु जीव में बावलेपन की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि जो राधा है सो राधा है। राधा रानी वो जो दर्द है कृष्ण के प्रति, उसको कृष्ण ने याचना करी, तब राधा रानी ने कहा कि कलयुग में तुम्हारा गौर अवतार होगा, तब मैं ही वहां पर चैतन्य महाप्रभु बन के आऊंगी, तब मैं पुरुष, तब तुमको, तब मतलब वो राधा जी ही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बन के आए। अब मैं बोल नहीं पाया, एकदम से सारी बातें किनारे हो गई। तो हमारा आप सबके श्री मधुर श्री चरणों में यह विनम्र निवेदन है कि यदि आप संसार भाव से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान भाव में चले जाइए, बस एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। गीता, भागवत, पुराण ये सब में जाना तभी श्रेयस्कर है जब आप भगवान के भाव में चले जाइए। और भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगवान हमेशा आपके हृदय के द्वार पे खड़े हुए हैं, उनकी झोली को अपने भावों से आप भर दीजिए। आपके जीवन के जो भी अभाव हैं वो आप भगवान की झोली में डाल दीजिए, और फिर जो भाव होगा तो भगवान आपको दे देगा। अपने जीवन का जो भी अभाव है वो भगवान की झोली में डाल दीजिए। अपनी जो सुख दुख है वो भगवान से उसकी शेयरिंग कर लीजिए, भगवान से उसको साझा कर लीजिए। फिर भगवान आपके हृदय मंडल में, हृदय और राधा और कृष्ण दोनों पंछी की भांति हृदय आकाश में सदा सदा विचरण करते रहेंगे। चकई चकवे जैसा उनका मामला नहीं है। चकई चकवे का तो बहुत खतरनाक मामला, बेचारे हम तो पगला गए, रोज रात में बिछुड़ जाते हैं और सुबह मिल जाते हैं तो ऐसा नहीं है वहाँ मामला। हो सकता हो जो हमको सुन रहे हो उनके कुछ मिलने वाले इस तरह का मामला हो। ये इंद्रियों से परे का विषय है, इसकी परछाई यहाँ पर संसार में दिखती है। इन संसार में जो परछाई दिखती है, अपने यहाँ हिंदी में बिंब विधान होता है। वो ऐसा होता है कि कोई रचना है, कोई रचना करी गई, तो रचना में जो लक्षण दिख रहे हैं उन लक्षणों को देखकर वो जिस चीज का वर्णन है उसका आइडिया लगाना, ये होता है बिंब विधान। वैसे ही संसार में जो प्रेम दिख रहा है उस प्रेम को देखकर उस परम प्रेम का आइडिया लगाना, ये वहाँ का बिंब विधान है। आपको छोड़ने का मन नहीं है, आपका भी हमको छोड़ने का मन नहीं है, परंतु छोड़ना पड़ता है। यही चकई चकवे का न्याय है। फिर मिलना है, फिर बिछुड़ना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। ये दुनिया 2 दिन का आना और जाना है।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका मंगल करे। भगवान आपके जीवन में चारों तरफ राधा और कृष्ण के जैसा जो मंगल आनंद है वो व्याप्त हो। सती माता और शिव जैसा जो आपस में परस्पर जो प्रेम है उसका व्याप्तिकरण हो। और शंकर जी जैसा मैनेजमेंट आपको करना आ जाए कि सांप में और गाय में आप मैनेज कर ले जाओ। ऐसे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधा मोरी स्वामिनी, मैं श्री राधा को दास, हरि जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन रसिक करत रसपान, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हा श्याम सुजान। गोरे मुख पे तिल बर्यो, मैं ताही करो प्रणाम, जैसे चंद्र बिछाए के पौढ़े सालीग्राम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कभी मेरे मुंह से आशीर्वाद और ये सब बाबा जी लोगों वाली बातें मेरे मुंह से नहीं निकलती ना। हम तो चाहते हैं कि जब 10-20 जन्म भी हों हमारे अंदर आशीर्वाद देने वाला कोई लक्षण ना आए, पैर छुआई का लक्षण ना आए, सतोगुणी अहंकार तक का चक्कर ना हो। और जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। राधा कृष्ण स्वरूपां वै, कृष्ण राधा स्वरूपिणं, कलात्मानं निकुंजस्थ हरिरूपं सदा भजे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अमर प्रेम की जय। प्रेम प्रकाश की जय। परम प्रकाश की जय। निकुंज लीला की जय। रास लीला की जय। विहग निकुंज के विहग पक्षियों, विहग पशु, वृक्ष, पादप, सब तत्वों की जय। निकुंज के पत्थरों की जय। निकुंज की भूमि की जय। निकुंज की महान धूल की जय। महान महान रास मंडल की जय। हरिवंश जू महाराज की जय। हरिदास जू महाराज की जय। श्री नंबार्काचार्य भगवान की जय। रामानुजाचार्य भगवान की जय। रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। आज के रास महोत्सव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री मानसरोवर महाहंस महापरिव्राजक आचार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।